और सरकारी जमीन जो है, चाहे फॉरेस्ट विभाग का पहाड़ हो या ग्रामीण गरीब लोगों का जो जमीन है, उसको हड़पने में वो लगे हुए हैं। आज बता दीजिए कौन सी जादू की छड़ी चमकी कि आज विश्रामपुर में, नौडेवा में करीब मैं देख रहा हूँ कि 300 एकड़ से ऊपर जमीन उनके पास उन्होंने हथिया लिए। आप जिधर जाएं रोड का वही स्थिति, स्वास्थ्य का वही हाल है, शिक्षा का वही हाल है। इस स्कूल में 500 बच्चे पढ़ रहे हों और वहाँ एक टीचर है, बताइए क्या स्थिति, कितने बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। नावबाजार प्रखंड के ग्राम पंचायत कंडा में गांधी आश्रम परिसर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बहुजन समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह विश्रामपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी राजेंद्र मेहता उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पड़वा प्रखंड प्रमुख गीता मेहता उपस्थित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजेंद्र मेहता ने कहा कि विश्रामपुर विधानसभा के जो भी विधायक बने हैं वह क्षेत्र का विकास नहीं करते हुए केवल अपना विकास करने पर ध्यान दिया है। यही कारण है कि क्षेत्र अभी भी विकास से सैकड़ों दूर है। दूसरे पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में आए मुमताज शाह को नावबाजार प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष और मिथिलेश कुमार खरवार को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। कार्यक्रम में बाल गोविंद भुइयां, अक्षय प्रजापति, सलीम खलीफा, कलीम खलीफा, इम्तियाज खलीफा, बसंत प्रजापति, गेंदू प्रजापति, केदार राम, अनिल सिंह, जगत महतो, चंदन पासवान, अजीत चौहान, निरंजन राम, शाहजहां, दशरथ महतो, राकेश ठाकुर, शंकर विश्वकर्मा, सुभाष यादव, सियाराम यादव, राजन पासवान, विवेक ठाकुर, छोटू पासवान, दीपक प्रजापति, अवधेश महतो, रामचंद्र साव, गणेश भुइयां समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र मेहता ने सभी लोगों को माला और पार्टी का पट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। मौके पर समाजसेवी सह मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र ठाकुर भी उपस्थित थे। बहुजन समाज पार्टी एक दबे कुचले गरीब गुरबा एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गरीब छात्रों की यह राजनीति करती है। आप जैसा कि जानते हैं कि यह पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की यह पार्टी है। इस पार्टी में सभी जाति धर्मों के मान सम्मान मिलता है और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ विश्रामपुर विधानसभा नहीं पूरे झारखंड में बहुजन समाज पार्टी की ग्राफ बढ़ी है। और विश्रामपुर विधानसभा में यहाँ की जनता ने, यहाँ के मतदाता ने यह संकल्प ले लिया है कि चाहे कुछ भी हो, बहुत लोगों को मैंने देखा, भिन्न भिन्न पार्टियों को विधायक बनाया, लेकिन विश्रामपुर विधानसभा की विकास नहीं हुआ। यहाँ के विधायक अपने विकास में रह गए। इसलिए अबर बार यहाँ की जनता ने यह निर्णय ले लिया है कि हम अपना घर की बेटा, भाई भतीजा को, मैं राजेंद्र मेहता को बहुजन समाज पार्टी को मैं जिताऊंगा और विश्रामपुर विधानसभा का सर्वांगीण विकास करने की काम करेंगे। यहाँ इस क्षेत्र में विकास नाम का चीज आप नहीं देखेंगे। आप जिधर जाएं रोड का वही स्थिति, स्वास्थ्य का वही हाल है, शिक्षा का वही हाल है। इस स्कूल में 500 बच्चे पढ़ रहे हों और वहाँ एक टीचर है, बताइए क्या स्थिति, कितने बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। ये स्थिति है। यहाँ हॉस्पिटल आपको बन गया है, लेकिन यहाँ न डॉक्टर हैं, न कंप्यूटर है, न कोई नहीं है, न नर्स है, कोई नहीं है। सिर्फ करोड़ों रुपया की यहाँ पे आवास बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। ये स्थिति यहाँ के विधायक की है। विधायक यहाँ अपने विकास में लगे हुए हैं और सरकारी जमीन जो है, चाहे फॉरेस्ट विभाग का पहाड़ हो या ग्रामीण गरीब लोगों का जो जमीन है, उसको हड़पने में वो लगे हुए हैं। आज बता दीजिए कौन सी जादू की छड़ी चमकी कि आज विश्रामपुर में, नौडेवा में करीब मैं देख रहा हूँ कि 300 एकड़ से ऊपर जमीन उनके पास उन्होंने हथिया लिए। कौन जादू की छड़ी चमक गई, उनके पास अपराध इतना जमीन आ गया, तो कहीं न कहीं सरकारी जमीन को हड़पा जा रहा है। सर, उनका तो उत्कृष्ट विधायक के मध्य हुआ था, लेकिन विश्रामपुर से पांडु तक अभी जो सड़क बना हुआ था उसमें धान रोपनी का काम किया था, उसमें भी देखे काफी हुजूम लगा हुआ था। आखिर जब जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? निश्चित रूप से धान रोपनी का कार्य मैं ही किया था। आप जो बूढ़ी खान में जो देख रहे हैं कोरियाडी आज 2500 साल से वहाँ 3-3,
6-6 फीट का गड्ढा बना हुआ है। जब उस रास्ते से लोग गुजरते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं कि कैसे मैं सुरक्षित में पार हूँ। इसको स्थिति को देख करके मैंने उसमें झारखंड सरकार को ध्यान आकर्षित करने की मैंने काम किया कि ताकि इससे झारखंड सरकार को भी महसूस हो कि वहाँ आज तक रोड नहीं बना। इसलिए मैंने उसमें धन रोकने का काम किया और जहाँ तक मुझे सूचना मिला है एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा कि अविलंब उसमें कार्य लगाया जा रहा है, बहुत जल्दी में कार्य लगेगा। और बाकी आपने कहा कि बिशरामपुर विधानसभा में एक विधायक अपने विकास में लगे, ये सही बात है, वो अपने विकास में लगे हैं। गरीब के विषय में चिंता नहीं है कि मेरा गरीबों को समय पे पानी मिलता है कि नहीं, राशन मिलता है कि नहीं, बिजली मिलता है कि नहीं, इसकी उनकी कोई चिंता नहीं है। और आज बहुजन समाज पार्टी का लोगों का उम्मीद है, आस है। जब उत्तर प्रदेश में आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी की जब 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, आप उत्तर प्रदेश में जाकर के देखें कि किस तरह बहन जी विकास किए थे, वहाँ की लाइन ऑर्डर कैसा था, वहाँ हर गरीब को मकान देने की काम किए, हर गरीब को जमीन देने की काम किए। वहाँ यही नारा था, जो सरकारी जमीन है वह हमारी है, वह जमीन अपना गरीबों के बीच में बहन जी ने बांटने की काम किए और उसमें खेती जाने की काम किया। आज यहाँ पे यह पार्टी भाजपा के जो विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी जी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सबसे पहले प्राथमिकता की क्या रहेगी? निश्चित रूप से जनता का मुझे आशीर्वाद मिला कि इस क्षेत्र में चारों तरफ चौमुखी विकास होगा, चाहे आपका रोड का हो। सबसे पहले तो मैं पानी की व्यवस्था में करूँगा। मैं एक कोयरी कुशवाहा का मैं बेटा हूँ और आप जानते हैं कि कोयरी कुशवाहा का लगाव जमीन से ज़्यादा होता है और इस जमीन में सभी जाति धर्मों के लोग, हर जात के लोग इस जमीन से अन्न को उपजाते हैं और पूरे दुनिया का पेट भरने की काम करते हैं। इसलिए पहला मेरा काम है कि हर खेत को पानी और बाकी स्वास्थ्य की व्यवस्था रहा, शिक्षा की व्यवस्था रहा, इसको निश्चित रूप से हम सुधारने की काम करेंगे। अच्छा शिक्षा देने की काम करेंगे, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था हम करेंगे, डॉक्टर की व्यवस्था करेंगे कि ताकि बिशरामपुर के लोगों को डर डर के ठोकर नहीं खाना पड़े। सर जैसा कि आप बोले कि शिक्षा की व्यवस्था विधानसभा में ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लेकिन वर्तमान विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी का कहना है कि जो विधानसभा है उसमें हम शिक्षा का हब बना चुके हैं, तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, वो अपना हब बनाए हुए, हम तो बोल रहे हैं कि शिक्षा के होलसेलर हो गए, शिक्षा की माफिया हो गए, सिर्फ वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। हमको बता दें, एक गरीब के बेटा को बिशरामपुर को उन्होंने फ्री में एडमिशन दिया, फ्री